सच बताता हूं, मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिला। आप लोग बड़े सावधानी से सुनना कि आपको पता है कि मनुष्य सबसे पहले आता कहां है? सबसे पहले जो आता है कि उसे फलानी जगह जाना होगा, कहां आता है सबसे पहले बताओ? हैं? नहीं मालूम? अब लो एक नया नॉलेज, ज्ञान लो। सबसे पहले अन्न पे गिरता है व्यक्ति, वहां से ऊपर से अन्न पे गिरता है, जिसे मनुष्य बनना हो। कहां गिरता है? जोर से बोलो। अन्न पे। और अन्न कहां जाता है सबसे पहले? कहां जी? ये तो बहुत बाद की क्रिया है, पेट में। सबसे पहले जाता है खेत में। कहां जाता है जी? सबसे पहले जाता है खेत में। और जब खेत में बीज जाता है तो बताओ कहां जाता है? जमीन के अंदर। कहां गाड़ दिया गया? मिट्टी के अंदर। हम और आप सब गड़ के आए मिट्टी के अंदर। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया गया उस बीज को। उसके बाद फसल हुई, ऊपर आ गए। अब धूप भी सही, बारिश भी सही, ओले भी सही। सहा कि नहीं? किसने? हम सब ने। हम सब वो धूप, ताप, बारिश, पानी सब सहा। उसके बाद जब फसल पकी तो काटा गया, हम सबको काटा गया। और फिर वो जो मशीन आती है ना, आपके यहां तो धान की खेती बहुत होती है? होती है धान की? नहीं। एक मशीन आती है ना, उसमें अंदर डाल दिए जाते हैं तो भूसा भूसा अलग और अनाज अनाज अलग। उसी मशीन में अपना हाथ डाल के देखो, डाल पाओगे? नहीं ना। क्यों नहीं डाल पाओगे? काट देगी हाथ को। हम सबको काट दिया गया। जो हमारी जड़ें थीं वो अलग कर दी गई भूस के रूप में, और हमारे अनाज को अलग डाल दिया गया, हमको अलग डाल दिया गया। फिर किसान आया, बोरी में भरा और घर में पटक दिया। कितने दिन बोरी में पड़े रहे। उसके बाद में फिर माता जी को आई दया और उन्होंने बोरी का मुंह खोला, और बोरी का मुंह खोलकर अनाज निकाला और सूप में लिया और यूं फटकने लगी, फिर ऐसे उछालने लगी हमें। ये हो गया। उस क्रिया के बाद में फिर माता जी ने हाथ में चाकी ले ली, अनाज लिया और चाकी के बीच में डाल दिया और पीसने लगी। हम सब पिसे, अनाज के दाने से आटा बन गए हम। ध्यान से सुनना, यही क्रम है हमारा, ये ही क्रम है। हम आटा बन गए, आटा बन गए। फिर माता जी ले आई आटे को, फिर माता जी ने आटे को गूंथा, पानी मिलाया। गूंथने को क्या कहते हैं यहाँ छत्तीसगढ़िया में? है सानना। है, आटा सान दिया। और फिर उसमें डुक मारने को क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे जो मारती है माताएं, वो भी सानना। ये कैसे सानना? सानना तो उसको कहते पानी मिला दिया, सन गया वो। गोदना, गूंदना। हाँ गूंदा। और गूंदा भी माता जी ने बड़े अच्छे से यूं यूं करके यूं यूं पूरी ताकत लगा देती हूं। और फिर जब मड़ के तैयार हो गया तो फिर एक लोई सी बना ली, यूं लड्डू सा काट लिया और फिर यूं 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 मार दे, दनादन हाथ मारे। फिर यार हाथ नहीं मारे तो बेलन पे बिछा लिया का चक्रा पे, और फिर बेलन घुमाया। आप लोगों को जानने को पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, कारागार में बेलन भी घुमाते हैं सजा के रूप में मनुष्य के ऊपर। जेल में बेलन चढ़ा दो, बेलन। गए हो कभी? नहीं नहीं। जो गया उससे अनुभव लेना। हमारे गांव में से एक गया था, उसने बताया था तो हमें तब से पता है। बेलन चढ़ तो माता जी तो हर रोटी पे बेलन चढ़ाती हैं, हर रोटी को सजा देती हैं। अच्छा इतना ही नहीं, फिर तवे पे चढ़ा दिया, गरम तवे पे। उंगली टिका के देख गरम तवे पे, पता चल जाएगा। हम सब तप के आए वहां, फिर डायरेक्ट आग में झोंक दिया। किसको? रोटी को। रोटी नहीं है, वो जीव है, वो हम सब हैं। हम भोग चुके हैं, कई लोग अभी भी भोग रहे हैं। फिर रोटी को तपाया, सिकाया, फिर घी डाला, फिर पतिदेव प्राणनाथ को दे दिया। प्राणनाथ बैठ गए थाली के पास, और फिर
उसी रोटी का टूक लिया, फिर दांतों से चबाने लगे। दर्द समझ में अभी नहीं आएगा उस रोटी का, लेकिन कभी जब तुम्हारी उंगली दांतों तले आ जाए तो तुम्हें दर्द एहसास होगा कि ये दर्द कई गुना ज्यादा हम भोग के आए, हम भोग के आए ये दर्द कई गुना ज्यादा। पिताजी ने फिर चबाया, जम के चबाया। और आयुर्वेदाचार्य लोग कहते हैं जितना चबा के खाओगे उतना ही ज्यादा पचेगा। मतलब तुम्हें ठुकाई करवाने में आयुर्वेदाचार्य भी तैयार है, वो चाहते हैं कि तुम ज्यादा पिसो वहां भी। 80% उस भोजन का, सभी जीवात्मा है उसमें, 80% उस भोजन का मल बनकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कितना परसेंट? 80% जो भी भोजन हमने किया मल बन के बाहर निकल गया। अर्थात कई जीव तो मल के माध्यम गए मुंह में, सारा दुख सहा, खेती का भी दुख सहा, धूप का भी दुख सहा, अग्नि का भी दुख सहा, पीछे भी गए, सब दुख सहने के बाद भी 80% लोग मल के माध्यम से बाहर निकल गए, वो मनुष्य बन ही नहीं पाए। कुछ से रक्त बना, कुछ से मांस, कुछ से मज्जा बना, बहुत रेयर टू रेट 1-2% मात्र, उससे भी कम रेशो है, शुक्र बना। और वो शुक्र जब स्त्री का स्पर्श हुआ तो वो स्त्री मतलब मां के गर्भ में पहुंचा, और वहां भी एक शुक्राणु नहीं पहुंचा, लाखों शुक्राणु जीवात्माएं उसमें पहुंचे, जिसमें से सब मर गए, एक बचे। आपकी बारी को आप और हमारी बारी को हम, बाकी के सब मर गए, वहां एक ही बचा। और धीरे धीरे उस गर्भाशय का दुख उठाने के लिए मनुष्य को तैयार किया गया। अब गर्भाशय में कितना दुख है यह भी समझ लो। थोड़ा बहुत दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है गर्भाशय में। गर्भाशय में 1 हफ्ते में बेर के बराबर होता है मनुष्य में, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बुलबुला सा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर 1 महीने बाद